दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी इस बार खाने में बादाम का हलवा बना लेना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पूजा बहू स्वाति का फोन आया था। बोल रही थी कल भाई भाभी की शादी की सालगिरह है तो भाभी को बोलना इस बार खाने में बादाम का हलवा बना लेना। पूजा की सास उषा जी ने कहा, एक काम करना, 30 लोगों के हिसाब से अभी बादाम भिगो दे, शाम को पीस लेना। उषा जी पूजा को निर्देश दे रही थी और साथ में टमाटर का सूप, पनीर टिक्का, बच्चों के लिए पास्ता, मटर आलू की सब्जी, कचौरी, पुलाव, ये सब भी बना लेना। अब दो दामाद आने वाले हैं, तैयारी आज से ही शुरू कर दे। पूजा और अमित की शादी की 7वीं सालगिरह है। पूजा की 2 ननद और मासी सास के परिवार मिलाकर 30 लोग हो जाते हैं। नहीं माँ जी, इस बार मैं सालगिरह नहीं मनाऊंगी, पूजा ने बूझी आवाज से कहा। क्यों, तुम तो बहुत उत्साह से सारे त्योहार और जन्मदिन मानती हो, इस बार क्या हो गया? अमित ने पूछा। हाँ बहू, मैंने तो सबको आमंत्रित भी कर दिया है, अब मना नहीं कर सकती, तुम तैयारियां शुरू कर दो। उषा जी थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इस वजह से ही तो माँ जी सालगिरह कल है और उसके लिए सारी तैयारी आज से शुरू करनी पड़ती है। बर्तन निकालना, उन्हें साफ करना, घर की सारी बेडशीट बदलना, हलवा बनाना आज से शुरू करूंगी, फिर कल पूरे दिन भी यही करूंगी और परसों फिर सब साफ सफाई करना। सब काम में 3 दिन लग जाते हैं और मुझे समझ भी नहीं आता कि ये मेरी सालगिरह थी। पूजा एक बार में सारी बात बोल गई। अरे तो तेरी दोनों ननद तेरी मदद करवा देगी, उषा जी ने कहा। माँ जी, ये तो आपको भी पता है, वे नहीं करेगी, न ही आप करने देगी। पिछले साल ही देख लीजिए, सुबह से रात तक काम पर लगी रही। जब केक काटने का वक्त आया तो मुझे तैयार होने का मौका भी नहीं मिला। सबकी इतनी अच्छी तस्वीर आई और मेरी ना बाल ठीक थे न कुछ मेकअप किया था, काम वाली लग रही थी। घर के त्योहार मेरे लिए नहीं होते, वो बाकी परिवार के लिए ही होते हैं। और सब के जाने के बाद हिस्से में क्या आता है? खाने की गंदी मेज, जिसकी जुटन तक कोई साफ नहीं करता, और सिंक में पड़े बर्तनों का ढेर, जिसे देख कर ही शक्कर आने लगते हैं। पूरी रसोई साफ करके सोने में ही रात के 1-2 बज जाते हैं और मेरे बाहर पूजा रोमांची हो रही थी। इस बार मैंने सोच लिया, इस बार मैं आराम से
साधारण तरीके से अपनी सालगिरह मनाऊंगी। पूजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो सबको बोल दिया है। उषा जी ने कहा, ठीक है, इस बार हम घर पर नहीं बाहर पार्टी कर लेंगे, तुम्हें भी एक दिन का आराम मिल जाएगा। अमित ने कहा, नहीं नहीं, बाहर अभी महामारी के वक्त जाना ठीक भी नहीं और खर्चा भी बहुत हो जाएगा। पूजा ने कहा, बहू तुम्हें बाहर भी नहीं जाना, घर पर भी नहीं करना, चाहते क्या हो, बस थोड़ी सी मदद, सब काम एक पर ही न डाल दिया जाए। अब मैं मेहमानों से उम्मीद भी नहीं रख सकती, कम से कम आप तो मेरी मदद कर सकते हैं, और नहीं तो एक काम वाली ही रख दीजिए। पूजा ने कहा, ठीक है बहू, मैंने सोच लिया है कल क्या करना है। तुम आराम से कल ब्यूटी पार्लर जाओ, अमित के साथ पूरे दिन घूमो, बस रात को मेहमान आने से पहले आ जाना। उषा जी ने कहा, माँ जी, पर आप कैसे करेगी ये सब, इतना काम बढ़ जाएगा। पूजा ने कहा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम जाओ, एक दिन की छुट्टी तुम्हारी। अगले दिन शाम को पूजा घूम कर लौटती हैं, देखती हैं सारी तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज जी ने रसोई की जिम्मेदारी संभाल रखी है, साथ ही दोनों ननद भी गुब्बारे फुलाने और घर की सजावट में लगी हैं। एक बाई भी हैं जो बर्तन साफ कर रही हैं। पूजा का ध्यान एक बड़े से बॉक्स पर गया जिसे गिफ्ट रैप्ड किया हुआ था। जाओ बहू, आज अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ, और अमित तू भी तैयार होकर आ, केक काटने का वक्त हो रहा था। पूजा आज बहुत सुंदर लग रही थी। 7 साल में पहली बार अपनी सालगिरह पर वो इतनी अच्छी तरह तैयार हुई थी, बिना किसी काम की चिंता के, वरना तो हर साल दूसरों की खातिरदारी में लगी रहती थी। जब सभी ने उपहार दिया तब उषा जी ने वो बॉक्स को खोलने के लिए पूजा को कहा। पूजा बड़े उत्साह से खोल रही थी। देखा, ये तो डिश वॉशर है, बर्तन धोने की मशीन। माँ जी, ये पूजा ने पूछा, ये तुम्हारे लिए हैं। उस दिन तुमने सही कहा था, बहुओं के हिस्से में शायद कोई भी त्योहार हो, आते जूठे बर्तन ही हैं। उसी दिन मैंने सोच लिया था मुझे मेरी बहू को क्या तोहफा देना है। उषा जी ने कहा। वहां खड़े सभी तालियां बजाने लगे और सास बहू की आपसी समझ की तारीफ करने लगे।